हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MDU बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट का डिटेल डिस्कशन। तो जो है यहाँ पर हम जो है ये कंप्लीट बुक और जो है और भी जो पेपर हैं उन सब का जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, सो आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है विशिष्टता का संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनलिटी, और सेकंड है कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, विभिन्न प्रकार की जो असमर्थताएं बच्चों में पाई जाती है वो कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो इसके अलावा हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से आए हैं। इसके अलावा यूनिट फर्स्ट में और भी जो है टॉपिक्स हैं, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर उनको डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक है कि विशिष्टता क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। तो पहले क्या होता था ना कि जो असमर्थ बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जब जो है ये साइकोलॉजी, बच्चे की साइकोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, जैसे कि होता है ना स्टूडेंट में चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, तो जो साइकोलॉजिकली बच्चे को समझा गया तो ये देखा गया कि भाई जो है हर इंसान या हर बच्चा जो है एक दूसरे से अलग है। तो जो विशिष्टता वाले बच्चे हैं उनका भी तो राइट है ना कि वो उन्हें शिक्षा प्राप्त करे। तो इसीलिए जो है क्योंकि शिक्षा एक सार्वभौमिक अधिकार भी है, तो इसीलिए जो है विशिष्टता वाले जो विशिष्ट जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को भी जो है इम्पोर्टेंस दी गई, ताकि जो है समाज में हर बच्चा जो है विकसित हो, समाज में हर बच्चे को शिक्षा मिले और वो जो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो पहले जो शारीरिक और मानसिक दोष वाले बच्चे होते थे उनको जो है बुरी नज़रों से देखते थे। तो इसीलिए जो है अब कोशिश धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि बच्चों को जो है उन बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और बच्चों की तरह ट्रीटमेंट मिले। तो इसके लिए 1986 में आई नई शिक्षा नीति, जिसमें कि इन बच्चों के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई थी। ओके, क्योंकि जो है ये एक प्रकृति का नियम भी तो है ही ना कि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग है, तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध तो जो है समाज चलता नहीं है। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार भी ये बात आपको स्वीकारनी पड़ती है कि जो है सभी लोग एक दूसरे से अलग है। तो समाज में जो बच्चे कुछ अन्य बच्चों से भिन्न है तो हम उनको क्यों नहीं जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं, उनको हीन दृष्टि से क्यों देख रहे हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि विशिष्ट बालक कौन है। विशिष्टता का जो है पूरी बात करें विशिष्टता क्या है, तो विशिष्ट बच्चे होते कौन हैं। विशिष्ट बच्चे वो बच्चे होते हैं जो किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बच्चे से थोड़े अलग होते हैं। या तो शारीरिक तौर पर उनमें कोई कमी होगी, वो देख नहीं पाते होंगे, सुन नहीं पाते होंगे, तो बौद्धिक तौर पर वो ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं होंगे। सामाजिक तौर पर वो अपने आप को समाज में जो है समायोजित नहीं कर पाएंगे, लोगों से आपचित में भाईचारिक भावना उनमें नहीं होगी, लोगों से मेल जोल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ गुणों में जो है दूसरे बच्चों से अलग होते हैं, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर कि सामान्य बच्चे कौन से होते हैं और विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं। सामान्य बच्चे वो बच्चे तो जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, सारे अंग उनके अच्छे से काम करेंगे, सबके साथ अच्छे से रह पाएंगे, जीवन को एक सही तरीके से जीते हैं। उनका जो बुद्धि लब्धि बेसिकली जो उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन का लेवल होगा वो 90 to 110 के लेवल के बीच में होगा। बेसिकली जो पूरे वर्ल्ड के अगर पॉपुलेशन तो ज़्यादातर लोग जो है इसी जो है लेवल के अंदर आते हैं 90 to 110। 90 से नीचे वाले थोड़े ज़्यादा मंदबुद्धि होते हैं, वो ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और 110 से जो ऊपर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन टाइप्स। ओके, तो विशिष्ट बच्चों की क्या विशेषताएं होंगी। वो शारीरिक तौर पर ज़्यादा स्वस्थ नहीं होते, दिमागी उनका विकास अच्छे से नहीं हुआ होता, उनका बुद्धि लब्धि का जो लेवल होता है वो 0 to 140 के बीच में होता है। ज़ीरो यानी कि वही ज़ीरो जो बिल्कुल ही मंदबुद्धि को अपना खुद का कार्य कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको समाज में कोई नॉलेज नहीं होगी उसके, बल्कि वो आप उसकी जो अपनी चीज़ें यहाँ पर आवश्यकताएँ हैं उसके लिए दूसरों पर निर्भर होगा। ठीक है, समाज में खुद को समायोजित नहीं कर पाएगा, अव्यवहारिक होगा, कुछ भी जो है कभी भी से ज़्यादा गुस्सा, कुछ भी गिरा देना, तो ऐसी कुछ भी हरकत वो बच्चे करता होगा। ओके, तो विशिष्टता की जब हम बात करते हैं, विशिष्टता कोई जो है एक राज्य में या किसी एक राष्ट्र से रिलेटेड नहीं है, पूरे समाज में कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी धर्म से रिलेटेड हो सकती है। तो विशिष्टता जो है सार्वभौमिक है। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं उनके प्रकार, तो उसमें शारीरिक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो या तो जो है अंधे होते हैं या फिर वाणी दोष, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इसमें वो बच्चे आते हैं। अपंगता यानी कि उनका कोई जो है एक हाथ नहीं हो या फिर पैर नहीं हो। अब इसमें वो बच्चा भी है या तो उसको भले ही जन्म से पहले से ही उसमें कोई जो है फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर जन्म के बाद कोई दुर्घटना है, इसमें दोनों टाइप के आते हैं। ठीक है, बौद्धिक या तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा, प्रतिभाशाली होगा, वही आइंस्टाइन टाइप्स, या फिर सृजनशील क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव ये नहीं है सिर्फ जो पढ़ाई में क्रिएटिविटी, वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो एक सामान्य मजदूर हो, अपने एरिया में बस वो क्रिएटिव होना चाहिए। अधिगम असमर्थ
यानी कि वो लर्निंग नहीं कर पाता अच्छे से। जो उसके लेवल के बच्चे जो जितना जल्दी सीखते वो उतना जल्दी नहीं सीख पाता। मंदबुद्धि जो बिल्कुल ही उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसमें बेसिकली बच्चे की गलती नहीं होती, उसका जो है अंदर से जो लेवल है वो ही ऐसा है, नेचुरल है वो। तो उसके लिए जो है हमें थोड़े अलग जो है विशिष्ट टीचर्स होते हैं जो ट्रेंड किए जाते हैं सब चीज़ों के लिए, तो उन टीचर की ज़रूरत है। और जो है इंक्लूजन का मतलब ये है कि इनको जो है उसी स्कूल में जो सामान्य बच्चे उनके साथ पढ़ाया जाए, ताकि ये भी अपने आप को समाज का हिस्सा मानने लग जाए। सामाजिक बाल अपराधी वाले बच्चे जो उन्होंने बचपन में चोरी या किसी भी कोई और जुर्म किया था और वो जेल गए हों, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं उसमें बच्चे गलती नहीं होती, उनका जैसा बैकग्राउंड होता है वो उसी तरीके से सीखते हैं। तो ये बच्चे भी पूर्ण रूप से खुद को जो है समाज में अपने आप को समाज का हिस्सा नहीं मान पाते। ठीक है, कुछ जो है अपने जैसे लोगों को ज़्यादा समर्थन करते हैं जो कानून तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को जो है सही रास्ते पर लाएं। इसके अलावा समस्यात्मक बच्चे वो बच्चे होते हैं बेसिकली जिनके साथ उनके पास्ट में कभी कुछ गलत हुआ होता है इनके साथ, या फिर उनके पेरेंट्स अच्छा बिहेव नहीं करते थे, या और भी कोई जो पारिवारिक समस्या हो या कोई भी जो चीज़ है जिसकी वजह से उनका जो है मानसिक विकास या उनका जो संवेगात्मक इमोशनल जो उनका डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे बच्चों पर भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए एज अ टीचर, हर टीचर की ड्यूटी है तो उसको पता हो कि उसकी क्लास में हर बच्चा कैसा है, वो किसी चीज़ को कैसे सीख रहा है। क्योंकि ये डिसेबिलिटी यहाँ पर तो सिर्फ आपको प्रकार डिस्कस करने हैं, इन डिसेबिलिटीज़ को अलग अलग से भी एक्सप्लेन किया गया है इसी यूनिट में, तो वो आगे का टॉपिक है। और ये जो है इनमें से कुछ डिसेबिलिटीज़ को एक एक करके प्रॉपर इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ताकि जो है एक टीचर प्रॉपर्ली समझ पाएँ कि ऐसे बच्चों के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनको कैसे सुधारना है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इतना ही पढ़ना था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं 2018 में इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आता वो था कि असमर्थताओं के प्रकार, जो हमने अभी पढ़ा कि कौन कौन से प्रकार, तो आपको इसमें वही लिखना है। क्योंकि शॉर्ट नोट था तो सिर्फ 4 नंबर का ही था, तो जो है इतना सफिशेंट रहेगा। आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर विशिष्टता की डेफिनेशन और फिर प्रकार। फिर आता है कि स्कूलों में विविधताओं को समझना। स्कूल में विविधता जो बच्चों में है उसको कैसे समझेंगे आप, तो विविधता होती क्या है, उनके प्रकार क्या हैं, फिर हम कैसे समझेंगे। ऑफकोर्स हम जो है जो ये विशेषताएं हैं इनके बच्चों में जैसे जैसे गुण है हम उन गुणों के आधार पर समझ लेंगे ना कि बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है। सपोज़ अगर बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है तो हम उसको समस्यात्मक बालक समझ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है और वो जो से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो आप उसको प्रतिभाशाली की श्रेणी में, तो ऐसे ही तो समझ पाओगे ना विविधता को। ओके, सो या थैंक यू। आई होप आप लोगों ने इस सेशन को जो है काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है टीचिंग से रिलेटेड या और भी कोई मटेरियल से रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।